नमस्कार साथियों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है अपने YouTube चैनल कल्पना हिंदी एकेडमी में। आज हम यात्रा वृत्तांत के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं जो आने वाली परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण रहेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न है, हिंदी में यात्रा वृत्तांत लिखने की परंपरा का सूत्रपात किस युग से माना जाता है? यात्रा वृत्तांत लिखने की परंपरा का सूत्रपात किस युग से माना जाता है? ऑप्शन है भारतेंदु, द्विवेदी, छायावाद, प्रगतिवाद। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। भारतेंदु युग से जो है वो हिंदी में यात्रा वृत्तांत लिखने की परंपरा का सूत्रपात माना जाता है। ठीक है, अब हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारतेंदु ने अपनी किस यात्रा का रोचक व सजीव वर्णन किया है? भारतेंदु ने अपनी किस यात्रा का रोचक व सजीव वर्णन किया है? ऑप्शन है सरयू पार की यात्रा, बी मेहंदावल की यात्रा, सी मेरी लखनऊ की यात्रा, डी ये सभी। तो भारतेंदु ने अपनी किस यात्रा का रोचक व सजीव वर्णन किया है? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। इन सब का जो है भारतेंदु ने रोचक व सजीव वर्णन किया है। अब हमारा अगला प्रश्न है, गया यात्रा व विलायत यात्रा के लेखक हैं। यहाँ पे हमारे पास दो यात्रा वृत्तांत दिए गए हैं जिनका एक का नाम है गया यात्रा और दूसरे का नाम है विलायत यात्रा। तो इनके लेखक कौन हैं? ऑप्शन है हमारे पास भारतेंदु व हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी बालकृष्ण भट्ट व प्रताप नारायण मिश्र, सी श्याम सुंदर दास व लक्ष्मी प्रसाद, डी हरि सुंदर दास व बालमुकुंद गुप्त। एक बार हम ऑप्शंस फिर से देखेंगे। गया यात्रा व विलायत यात्रा के लेखक कौन है? ऑप्शन है हमारे पास भारतेंदु व हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी बालकृष्ण भट्ट व प्रताप नारायण मिश्र, सी श्याम सुंदर दास व लक्ष्मी प्रसाद, डी हरि सुंदर दास व बालमुकुंद गुप्त। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी बालकृष्ण भट्ट व प्रताप नारायण मिश्र। बालकृष्ण भट्ट का यात्रा वृत्तांत कौन सा है? गया यात्रा नाम से इन्होंने यात्रा वृत्तांत लिखा है और प्रताप नारायण मिश्र ने विलायत यात्रा के नाम से यात्रा वृत्तांत लिखा है। ठीक है, अब हमारा अगला प्रश्न है, राम नारायण मिश्र ने यूरोप में 6 मास में वर्णन किया है। राम नारायण मिश्र ने यूरोप में 6 मास में वर्णन किया है, तो किसका वर्णन किया है? ऑप्शन है हमारे पास यूरोप के दर्शनीय स्थानों का, यूरोप के रहन सहन का, यूरोप की शिक्षा पद्धति का, डी ये सभी। पहले तो हमारी ये बात क्लियर हो जाती है, जो यूरोप में 6 मास नाम का यात्रा वृत्तांत है वो किसका है? राम नारायण मिश्र जी का है। ठीक है, और इसमें इन्होंने किसका वर्णन किया है? यूरोप के दर्शनीय स्थानों का भी वर्णन किया है, यूरोप के रहन सहन का भी वर्णन किया है, यूरोप की शिक्षा पद्धति का भी वर्णन किया है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी ये सभी। ठीक है, अब हमारा अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के पथ पर सांकृत्यायन ने अपनी किस यात्रा का वर्णन किया है? उत्तराखंड के पथ पर सांकृत्यायन ने अपनी किस यात्रा का वर्णन किया है? राहुल सांकृत्यायन के यात्रा वृत्तांत का नाम क्या है? उत्तराखंड के पथ पर। और इसमें जो है इन्होंने किस यात्रा का वर्णन किया है? तो ऑप्शन है केदारनाथ यात्रा का, बद्री केदार यात्रा का, गंगोत्री धाम यात्रा का, ये सभी। तो इसका सही आंसर रहेगा, इसमें इन्होंने जो है वो बद्री केदार यात्रा का वर्णन किया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर रहेगा। अब हमारा अगला प्रश्न है, यहाँ पे सुमिलित कीजिए। ठीक है, क्या करना है? सुमिलित करना है। ऑप्शन सूची 1 में जो है वो यात्रा वृत्तांत के नाम दिए गए हैं और सूची 2 में जो है वो लेखक के नाम दिए गए हैं। तो इसको सूची 1 को सूची 2 के साथ जो है वो सुमिलित करना है। सूची 1 में यात्रा वृत्तांत के नाम है सरयू पार की यात्रा, विलायत यात्रा, लंका यात्रा, गया यात्रा। और सूची 2 में जो लेखक दिए गए हैं उनकी सूची है बालकृष्ण भट्ट, गदाधर सिंह, प्रताप नारायण मिश्र, गोपाल राम गहमरी, भारतेंदु। ठीक है, तो हम
इसको सूची 1 को सूची 2 के साथ मैच करते हैं। सरयू पार की यात्रा, ये किसका यात्रा वृतांत है? ये है भारतेंदु जी का। तो ए का 5। विलायत यात्रा, विलायत यात्रा किसका है? प्रताप नारायण मिश्र का। 3। लंका यात्रा, लंका यात्रा के लेखक कौन है? गोपाल राम गहमरी। ठीक है। और गया प्रसाद, गया प्रसाद किसका यात्रा वृतांत है? ये है बालकृष्ण भट्ट का। तो यहाँ पे हमारे पास कोड दिए गए हैं। देखो, सरयू पार की यात्रा 5, ठीक है, और विलायत यात्रा 3, लंका यात्रा 4 और गया यात्रा बालकृष्ण भट्ट 5, 3, 4, 1। ठीक है, 5, 3, 4, 1। तो हमारा सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, जो है वो इसका सही आंसर रहेगा। साथियों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो आप तक पहुंचे। हमारा अगला प्रश्न है, ये भी सुमिलित करने का है। ठीक है, एक सूची में हमारे पास यात्रा वृत्तांत दिए गए हैं और दूसरी सूची में कुछ लेखकों के नाम दिए गए हैं। सूची 1 में जो यात्रा वृत्तांत दिए गए हैं उनके नाम हैं मेरी जीवन यात्रा, नंदन से लंदन, अप्रवासी की यात्राएं, सैलानी की डायरी। और दूसरी सूची में लेखकों के नाम दिए गए हैं ब्रज किशोर नारायण, डॉक्टर नगेंद्र, मोहन राकेश, राजेंद्र अवस्थी, सत्यदेव परिवारजक। ठीक है, मेरी जीवन यात्रा, ये किसका यात्रा वृत्तांत है? तो ये है सत्यदेव परिवारजक का। ठीक है, नंदन से लंदन, ये किसका यात्रा वृत्तांत है? ब्रज किशोर नारायण का। अप्रवासी की यात्राएं, ये किसका यात्रा वृत्तांत है? डॉक्टर नगेंद्र का। सैलानी की डायरी, राजेंद्र अवस्थी। तो हमारा कोड क्या बनता है? मेरी 5वीं जर्मन यात्रा 5 और नंदन से लंदन ब्रज किशोर नारायण का है 1। अप्रवासी की यात्रा किसका यात्रा वृत्तांत है? डॉक्टर नगेंद्र का। तो 2। सैलानी की डायरी, ये किसका यात्रा वृत्तांत है? राजेंद्र अवस्थी का। तो 4। 5, 1, 2, 4। चलो जरा हम अपना कोड देखते हैं। तो हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, है ना। 5, 5, 1, 4। रुको, क्या था हमने? मेरी 5वीं यात्रा किसका था? सत्यदेव परिवारजक का। सत्यदेव परिवारजक का 5। नंदन से लंदन ब्रज किशोर नारायण। अप्रवासी की यात्राएं डॉक्टर नगेंद्र। सैलानी की डायरी राजेंद्र अवस्थी। तो था हमारा 5, 1, 2 और 4। 5, 1, 2, 4 हमारा कोड था। 5, 1, 2, 4। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब हमारा अगला प्रश्न है, यात्रा वृत्तांत के नाम दिए गए हैं ज्योतिपुंज हिमालय, सूर्योदय का देश, कबाड़ खाना, खरामा खरामा। और दूसरी सूची में कुछ लेखकों के नाम दिए गए हैं विष्णु प्रभाकर, काका कालेलकर, ज्ञान रंजन, पंकज बिष्ट और निर्मला जैन। हम इसको सुमिलित करते हैं सूची 1 को सूची 2 के साथ। ठीक है, ज्योतिपुंज हिमालय, इसके लेखक कौन है? विष्णु प्रभाकर है। ठीक है, सूर्योदय का देश काका कालेलकर का यात्रा वृत्तांत है। कबाड़ खाना, ये किसका यात्रा वृत्तांत है? ज्ञान रंजन का है। खरामा खरामा, ये है पंकज विशिष्ट का, पंकज बिष्ट का। ठीक है, तो इसका क्या होगा कोड हमारा? 1, 2, 3, 4। 1, 2, 3, 4। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका सही आंसर रहेगा। अब हमारा अगला प्रश्न है, अप्रवासी की यात्राएं, यात्रा साहित्य में नगेंद्र ने किसका चित्रण किया है? अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि अप्रवासी की यात्राएं जो है ये किसका यात्रा वृत्तांत है? तो डॉक्टर नगेंद्र का है। ठीक है, इसमें इन्होंने किसका चित्रण किया है? ऑप्शन है जापान के शैक्षिक जीवन का, अमेरिका के शैक्षिक जीवन का, यूरोप के शैक्षिक जीवन का, ये सभी।
तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। अप्रवासी की यात्राएं जो है वो डॉक्टर नगेंद्र का यात्रा वृत्तांत है और इसमें इन्होंने जापान की शैक्षिक जीवन का भी वर्णन किया है, अमेरिका के शैक्षिक जीवन का भी चित्रण किया है, यूरोप के शैक्षिक जीवन का भी चित्रण किया है। ठीक है, अब हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा यात्रा वृत्त सृजनात्मक यात्रा वृत्त की श्रेणी में आता है? कौन सा यात्रा वृत्त जो है वो सृजनात्मक यात्रा वृत्त की श्रेणी में आता है? तो ऑप्शन है हमारे पास अमेरिकी विश्वविद्यालयों में हिंदी, ऑप्शन नंबर ए अमेरिकी विश्वविद्यालयों में हिंदी, बी यातना शिविर, सी आखिरी चट्टान तक, डी हंसते निर्झर दहकती भट्टी। तो इसमें जो है वो सृजनात्मक यात्रा वृत्त की श्रेणी में कौन सा यात्रा वृत्त आता है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो यातना शिविर ऑप्शन नंबर बी जो है वो सृजनात्मक यात्रा वृत्त की श्रेणी में आता है, यातना शिविर। ठीक है, यातना शिविर जो है ये किस में आता है? ये हमारे नहीं, यातना शिविर नहीं आता, सॉरी, इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी आखिरी चट्टान तक, आखिरी चट्टान तक, जो कि मोहन राकेश द्वारा कृत है। ये सृजनात्मक यात्रा वृत्त है और ये 1953 ईस्वी का है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडमान निकोबार की सेल्यूलर जेल की कथा किसने अपनी यात्रा वृत्त में लिखी? अंडमान निकोबार की सेल्यूलर जेल की कथा किसने अपने यात्रा वृत्तांत में लिखी है? ऑप्शन है हिमांशु जोशी, बी मनोहर श्याम जोशी, सी श्याम जोशी, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर रहेगा हिमांशु जोशी। इसका सही आंसर रहेगा हिमांशु जोशी, ऑप्शन नंबर ए। इसमें जो है इन्होंने अपने अंडमान निकोबार के सेलुलर जेल की कथा किसने अपनी यात्रा वृत्तांत में लिखी? तो हिमांशु जोशी ने, और इनकी यात्रा वृत्तांत का नाम था यातना शिविर। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, अब हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मनोहर श्याम जोशी का यात्रा वृत्तांत है? मनोहर श्याम जोशी का यात्रा वृत्तांत कौन सा है? ऑप्शन है क्या हाल है चीन के, बी पश्चिमी जर्मनी पर उड़ती नज़र, सी बद्रीनाथ की ओर, डी ए और बी दोनों। मनोहर श्याम जोशी का यात्रा वृत्तांत कौन सा है? क्या हाल है चीन के, पश्चिमी जर्मनी पर उड़ती नज़र, बद्रीनाथ की ओर, ऑप्शन डी है ए और बी। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी ए और बी। क्या हाल है चीन की और पश्चिमी जर्मनी पर उड़ती नज़र जो है ये मनोहर श्याम जोशी के यात्रा वृत्तांत है। ठीक है, अब हमारा अगला प्रश्न है, जिस विधा के द्वारा लेखक अपनी बीते हुए जीवन का विवरण प्रस्तुत करता है उसे क्या कहते हैं? जिस विधा के द्वारा लेखक अपने बीते हुए जीवन का विवरण प्रस्तुत करता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है यात्रा वृत्त, संस्मरण, आत्मकथा, रेखाचित्र। तो उसे क्या कहा जाता है? उसे आत्मकथा कहते हैं, जो लेखक अपने बीते हुए जीवन का विवरण करता है। और जब कोई हम अपने बीते हुए जीवन पर कुछ लिखता है तो उसको हम आत्मकथा की विधा में रखते हैं। ठीक है, अब हमारा अगला प्रश्न है, राहुल सांकृत्यायन ने अपनी तिब्बत यात्रा किस छद्म वेश में की थी? राहुल सांकृत्यायन ने अपनी तिब्बत यात्रा किस छद्म वेश में की थी? तो ऑप्शन है हमारे पास भिखारी के, महापंडित के, सिपाही के, सैनिक के। राहुल सांकृत्यायन ने जो है वो भिखारी के वेश में अपनी तिब्बत यात्रा की थी। किस छद्म वेश में की थी? तो भिखारी के वेश में की थी। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसका सही आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, राहुल सांकृत्यायन ने अपनी तिब्बत यात्रा किस छद्म वेश में की थी? तो भिखारी के वेश में की थी इसने। ओके, अब हमारा अगला प्रश्न है,
तो साथियों, ये थे आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जिन पर हमने चर्चा की। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने साथियों तक भी शेयर करें। धन्यवाद।